वन मैन शो बहुत रॉन्ग है, अभी ये बहुत बड़ा रॉन्ग है। वन मैन होना नहीं चाहिए। इंडिया इज रन बाय वन मैन, वहीं पर गड़बड़। सी वन मैन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज सब्जेक्ट वेयर एवरीबडी डज नॉट नो। तो यहाँ पर वी आर फोर्स्ड टू, जब तक सीखे नहीं तब तक, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट दैट यू बी लर्न, ताकि वन मैन शो नहीं हो। वी वांट एवरीबडी टू लर्न, बट वी आर नॉट गेटिंग द कॉपरेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड। अपोजिशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हाँ, यू डोंट ब्लेम अपोजिशन, बट दिस इज द फैक्ट। वन मैन शो कभी नहीं होना, लेकिन सब्जेक्ट है जैसे स्पेशलिस्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट या कोई हार्ट है, किडनी जो स्पेशलिस्ट है, ये अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशलिस्ट फॉर द इंटायर बॉडी। वी आर स्पेशलिस्ट फॉर इंटायर बॉडी। एंड आपने बोला कि भैया इंटायर बॉडी स्पेशलिस्ट, नॉट ओनली थिंग। आज की तारीख में अपने को बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में अपने को मतलब है अपने कर्मों से। बहुत जने कंफ्यूज कर देते हैं, ये भैया ने बताया, ये खुद ही कंफ्यूज कर दिया, हमारे इंट्रोडक्ट स्टार्टर ने कंफ्यूज कर दिया। बहुत लोग धर्म करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। दिस व्हाट यू सेड, बट माय डियर फ्रेंड, यू हैव मिसअंडरस्टूड। कर्म और धर्म अलग नहीं हो सकता। सी कर्मा अपने दिमाग में क्या, कर्मा मीन्स यो कर्मा सरिया बोलेंगे, कर्मा डज नॉट मीन रॉन्ग एट ऑल, कर्मा डज नॉट मीन राइट ऑल्सो। The religion is what you have to do, the right thing is religion. Karma means action. No, action can be by thought, action can be by talk, action can be, करने से कुछ भी हो सकता है, but our level is action by thought, purify करना। अपना लेवल है कि सोचने का प्यूरिफिकेशन होना, हाईएस्ट लेवल, दैट इज धर्म। जब आप अच्छा सोचोगे तो आपने धर्म अच्छा किया ही है। धर्म डज नॉट मीन कि फूल डालो, पूजा करो, पाठ करो, स्नान करो, ये करो, मुपति बांधो एंड ऑल, दैट इज ऑल धर्मा इन शो। धर्म का कोई शो का काम ही नहीं है। ये सब आजकल अपने पैदा हो गए साधु महाराज के कारण कि धर्म मीन्स ये करना, ये करना। अगर समझ नहीं गया तो आप धर्मात्मा नहीं हो, है? अगर डोनेशन नहीं दिया तो आप धर्मात्मा नहीं हो। वो सब एकदम रॉन्ग है। धर्मा इन थॉट, सबसे हाईएस्ट धर्म हो ये कि आप सब लोगों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए मत सोचो। अपने लिए मत सोचो, वो भी एक कर्म है। सी अपने लिए नहीं सोचो, वो भी एक कर्म है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अपने बारे में नहीं सोचना भैया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कर्मा। इस ऊपर कोई कर्म हो ही नहीं सकता। दूसरों के लिए अच्छा करना तो सेकेंडरी है। वंस यू डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ देन यू मे प्रॉब्ली थिंक ऑफ अदर्स। तो वो दूसरों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सब आता है सोर्स ऑफ इनकम से, गड़बड़ वहीं होता है। अपने अगर अटैचमेंट, अपना बॉडी से अटैचमेंट छोड़ें, अपना माइंड से अटैचमेंट छोड़ें, अपने से अटैचमेंट छोड़ें, अपना नाम से अटैचमेंट, फर्स्ट आई मैं नाम का अटैचमेंट छोड़े ना, तो ही दूसरों के लिए सोच सकते हो। जब तक अपना है, मैं, मेरे बारे में, मेरा कपड़ा, मेरा बिजनेस, जब तक ये होगा आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसीलिए आई कैपिटल है, दोज पीपल कैन नॉट डू, इन वेस्टर्न पीपल कैन डू नथिंग फॉर अदर्स, दे आर ब्रॉट अप ओनली, इसीलिए उनके लैंग्वेज में यही है, उनके लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन इंडियन कल्चर में तो आई की कैपिटल है ही नहीं। इंडियन में तो आप भी बोलते हैं, इंडियन में कोई भी, आप बच्चों को भी, आप सबको, आप लोगों के लिए पैदा ही ऐसा है, अपने दूसरों के लिए ही करो। तो कर्म और धर्म अलग नहीं कर सकते, अलग कर ही नहीं सकते। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो धर्म अच्छा हो गया, कर्म खराब है तो पाप हो गया। पाप पुण्य चलते ही रहेगा, दोनों अलग हो नहीं सकते। हरदम धर्म भी कर नहीं सकते। बात कर रहा हूँ तो भी पाप लग गया। कोई तो जीव मर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी में पाप लग रहा है, ये भी पाप लग रहा है। लेकिन अगर अच्छे हो गए, लोग अच्छे समझ लिए तो कंपेयर टू द लेवल ऑफ पाप, लेवल ऑफ धर्म में भी मोर। विदाउट किसी के नुकसान हुए फायदा नहीं हो सकता। अगर आपको धर्म भी करना है तो थोड़ा तो पाप करना ही पड़ेगा। पाप ऑटोमेटिक नहीं भी किया तो पाप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपने, तो पाप तो हो ही रहा है।
लेकिन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, लेवल ऑफ धर्म इज बेटर देन द पाप। मैं अगर सांस भी ले रहा हूं तो पाप तो हो नहीं, दैट इज क्रिया तो होना ही है, उसको रोक नहीं सकते। जब तक मरे नहीं चलता ही रहेगा, कर्म चलता ही रहेगा, अपने को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनों का धर्म करना है तो कर्म ऐसे रखो कि दूसरों को दुख नहीं हो, दूसरों को कुछ, दूसरों का फायदा देखो, दूसरों को दुख नहीं हो। उसमें अगर सोचना आपको है तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ धर्म। यू डोंट हैव टू शो इन एक्शन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपने यहाँ पर एक्शन में बहुत समझते हैं, आप गए क्या, मंदिर जाते हो क्या, मंदिर नहीं जाते हो क्या, समय किया क्या, आप क्या, ये वो कुछ ना कुछ अपने पूछ करके लगता है कि ऐसा बना दिया है कि ये करा तो ही धर्म है। सी पीपल हैव मेड इट, फूल लगाया भगवान को तो ही धर्म है, नहीं तो नहीं है, ऐसा सिखा दिया। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कुछ नहीं करना ही, जैसे जीरो धर्म में क्या है, गलती नहीं करना, सेम धर्म में भी पाप नहीं करना। पाप नहीं करना कैसे मालूम पड़ेगा, गलती नहीं करना मालूम है तो, इडली नहीं खाना, दही नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो दैट इज अगेन नहीं खाया तो धर्म हो गया। इसी तरह से अपने क्या नहीं करना, फर्स्ट वी मस्ट नो क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है तो धर्म अपना आप होने है। अब उसके समझने के लिए अपने आप पर विश्वास होना। अपने क्या करते हैं, साधु, सबसे फर्स्ट तो अपने क्या सोचते हैं, एक गुरु ढूंढो, एक साधु ढूंढो, एक गुरु। अरे गुरु कोई काम का नहीं हो सकता है, कोई तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं थे, अपना कैसे बुद्धू बनाया। एवरीबडी इज कैपेसिटी टू बिकम गुरु हिमसेल्फ, ही इज द गुरु ऑफ हिमसेल्फ, ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। तो अपने क्यों किसी पर डिपेंड होना। किसी का नॉलेज राइट नहीं हो सकता, किसी का भी। आपका खुद का नॉलेज राइट हो सकता है आपके लिए, आप किसी को सोच कर समझ कर करोगे, एब्सोल्युटली नो यूज एट ऑल। उस दिन उस टाइम उसने उसके लिए कुछ बोला होगा, है आज इट मे गो रॉन्ग, ऑन दैट डे समथिंग वुड हैव हैपेंड राइट। अभी इंडिया राइट है कि रॉन्ग है किसी को मालूम। कभी भी कोई गलती हो सकता है, राइट हो सकता है, कुछ भी अपने सोचना उस तारीख में वो राइट रहेगा आज। तो गुरु तो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, ऐसे ही चलते रहना, ऐसे ही चलते रहना, गुरु तो ऐसे ही सिखाएंगा। अच्छा फिर आपको थोड़ा भी लग गया, ओ यार ये तो पाप हो गया, तो आप क्या करोगे, राइट जजमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिमाग में वही रहेगा। 6:35 उठना तो 6:36 हो गया, आप बोला आज तो मेरा गलती हो गई, ये हो गया, वो सब सोचते रहोगे। डोंट बिलीव 6:36 भी तो कुछ होने वाले नहीं है, बट यू गॉट टू मेंटेन अ टाइम दैट यू हैव टू नो। इफ यू मेंटेन अ टाइम 8-10, उस समय में यहाँ पर 100% ऑल मंडे एनर्जी आएगी। 100% द एनर्जी लेवल ऑफ दिस प्लेस ऑन ऑल मंडेज हैज गॉट टू बी गुड। देयर कैन नॉट बी एनी टू डाउट, टू ओपिनियन हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिसन टॉक। तो उसमें अपना, सो मेंटेनिंग टाइम गिव्स यू द एनर्जी ऑटोमेटिकली। अपने थोड़ा ऊपर नीचे गया बाहर का खाना एग्जाम्पल, दैट ऑल्सो रिड्यूसेज एनर्जी। मैं बाहर का नहीं खाता, कल हमारी बहू नहीं थी तो लेकर गया यहाँ से, आई फेल्ट एकदम बेकार है बाहर का खाना, खाते ही नहीं कहीं भी वर्ल्ड में। अब कल नहीं थी बहू तो नहीं, तो मैं यहाँ से लेकर जाना ही मेरे को नहीं पसंद है, राइट। आई टेल यू, इतना सोया कि बाहर का खाना खाने में कितना मतलब नुकसान है, समझ लो। भावना कितनी बेकार रहेंगे। द बेस्ट जीरो थेरेपी, स्टिल इट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर मी। अरे यार इसके सोया जैसे मैं सीधा खा भी, बराबर 6:30 बजे खाना रहता है, 6:20 को उठा, चाय पिया, दैट्स इट टिल टुडे। मतलब बाहर के खाने में भावना कितनी आती होंगी, मैकेनिकल भावना, बिजनेस भावना, कमर्शियल भावना, ऑल दैट। और अपने तो कितने खाते हैं, वंस इन अ वे, वेरी रेयर। मेरा चांस ही नहीं इतने 50 साल में भी, मतलब लास्ट में भी 20-30 ईयर्स, वेरी रेयर। श्रीलंका का खाना हाथ से बनाते हैं, कहीं भी हाथ से बनाते। लेकिन अब एक लेसन तो मिला मेरे को कि बाहर का खाने में कितना नुकसान है, क्योंकि उसकी भावना, अरे यार यू स्टार्टेड यू नो ड्राउजी, स्लीपिंग, एकदम क्या फायदा। साधु महाराज को अलाउड है, अपने को अलाउड नहीं है, क्योंकि वी कैन प्रिपेयर। साधु महाराज को कोई मतलब नहीं है लेक्चर देना है, दिन को सोना है, उनको कोई मतलब नहीं है। सोना तो पाप तो नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अपने को सोना नहीं ना, अपने को तो काम करना ना। कोई भी देखना दिन को साधु महाराज गोचरी करेंगे, रेस्ट लेंगे, अनलेस ही हैज अ बिग टीम,
बट नींद आती है उनको, साधुओं को जरूर आएगा नींद, एंड वो एक्चुअली राइट है कि उनको दूसरा पाप करना नहीं है, बकवास करना नहीं है, लेक्चर दिया, खाना खाया, सो गया, दैट इज द राइट थिंग। सो उनके लिए वो बेस्ट है, अपने लिए बेस्ट नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट responsibility to the world, we have got responsibility to the family, we have got responsibility to our surrounding people, we have got responsibility to income tax, sales tax, so many things. अपने नहीं सो सकते except in the night, maybe 20 minutes, half an hour in the day after 45 age. 40-45 age दिन को सोना जरूरी है, you have can maintain, अगर आता है तो, नहीं कि ऐसे चुप के सो जाओ, वो भी नहीं जरूरी, body need does not need. बट व्हाट आई मीन टू से इज, बाहर का खाने में कितना नुकसान होता है भावना से, मैकेनिकल है उसके अंदर, मैकेनिकल है उसमें, कोई तरह की भावना अच्छी नहीं है, पेट के लिए है, ओनली फॉर योर हार्डवेयर, द फूड व्हाट यू ईट इज ओनली फॉर द हार्डवेयर, इज नॉट फॉर द सॉफ्टवेयर। अब आपने बोला IQ, नो आई विल आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली यू मीन IQ and what do you mean by EQ? Many people know EQ, many people not. Emergency quota ही जानते हो, EQ quota में डाला क्या तेरे को भाई, है ना? What? वो तो है, what is intelligence? That everybody knows यार, that much intelligence सब है. What exactly means? Correct. जब कोई सामने वाला कुछ बोलने वाला होता है, उसके पहले ही आप सोचेंगे वो क्या बोलने वाला है, वो आपके लेवल में IQ है। हमारे लेवल में अगर कोई सोल्यूशन है जल्दी कोई भी, तो वो IQ कि भाई इसका सोल्यूशन निकालो, ये क्या ढूंढ लिया तो उसका IQ अच्छा है, तो इफ IQ इज गुड वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इज आवर्स। नाउ EQ अदर देन द इमरजेंसी कोटा, व्हाट डू यू मीन बाय EQ? ये पहले वर्ड ही नहीं था। 95 में हमारा रोटरी क्लब ने हमने डाला था EQ पहले। इफ यू वांट टू नो व्हाट EQ इज, प्लीज अटेंड दिस सेशन। अब बिल गेट ने अभी 10 दिन पहले बोला EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पेपर है कटिंग में, इट इज स्टिल हियर। मतलब वी आर वेल अहेड ऑफ सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, बट अपने कर्म ऐसे ना, अपने कर्म ऐसे तो वो नहीं चलेगा। क्यों? कर्म राइट चीज का कर्म वर्ल्ड में नहीं है, राइट चीज का लेने का कर्म नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपना राइट चीज नहीं ढूंढो। बहुत बार क्या होता है, अपना क्या करना है यार, राइट सुनते नहीं है, अपना राइट सुनने को तैयार नहीं, ट्रूथ फैलाने को तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं फैल रहा है? कोई भी चीज, अच्छी चीज क्यों नहीं फैल रही है? बिकॉज अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रूथ को फैलाने में, बिकॉज वी आर ऑल पापी, वी आर ऑल नॉट इंटरेस्टेड। अब फर्क नहीं बढ़ाना, मेरे को बिजनेस नहीं बढ़ाना, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, दैट इज नॉट द थिंग। हमारा तो सब नंबर 1 है, लेकिन अपने में ट्रूथ को फैलाना बहुत जरूरी है। इसलिए जीरो थेरेपी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ एंड ट्रूथ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी इन द वर्ल्ड। इमोशनल क्वेश्चन इतना भी इनसे हो ना भी बोलो, to the point, and you will not get upset, you will not get wild, and you will not retaliate, you will not revenge, you will not think of loss for the other man. All that EQ is means धर्मात्मा, एक तरह से एकदम धर्मात्मा। और उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना खाया तो कैसे होगा? मैंने खाना खाया, पूरा नींद आ गई, कल पूरा सोया। लोग तो डेली बाहर का खाते हैं और डेली नई नई जगह खाते हैं, हर तरह की बुद्धि आ जाती है, कि चोर की बुद्धि आएंगे, कि उसकी आएंगे, कि सब बाहर का खाते हैं। कितना फर्क पड़ता होगा। कल अरे यार, आई जस्ट कुड नॉट इमेजिन दी बॉडी में इतना नया चीज जाते से ही बॉडी खराब हो गई, क्योंकि हमारे घर में बना ला नहीं था। आंटी कितना बनाएंगे, सो डिफिकल्ट नो। तो ऐसा, बट अच्छा हुआ कि एक लेसन सीख गया आगे के लिए। बहुत इतने में अपने क्या बोलते छूट गए, इतने में अपना मालूम पड़ गया। फॉर स्मॉल मिस्टेक वी नो कि बाहर का खाना इज डेंजर फॉर द बॉडी इज वन थिंग, मच 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 डेंजर फॉर इमोशनल बैलेंस। इमोशनल ये बहुत जरूरी, क्योंकि उसकी भावना, मैकेनिकल भावना, बिजनेस भावना, कमर्शियल भावना, एंड उसके जो करते समय उसने क्या भावना डाला होगा, वो सब अपने को आ जाते। बट वी आर नो चॉइस, जरूरत अभी घर से तो ला नहीं सकते, और घर से खाकर आ भी नहीं सकते।
तो लिमिटेड है, बट मेरा लेवल में तो 100% नो, आई एम नॉट गोइंग टू टच फ्रॉम यस्टरडे, चांस ही नहीं है, एकदम बेस्ट। इतना फर्क पड़ता है बाहर के मैकेनिकल खाने में, और अपने बहादुर भी नहीं करते, अपने तो अपने बहादुर ही नहीं कर रहे यार। हर चीज़ में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने, ये तो अभी भी लोग सब देखना विदाउट बिल करते ही जा रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं। अब तो थोड़ा सीखो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, सीखो थोड़ा, लाइन में लाओ, करो, करते ही जा रहे। तो दैट इज़, फिर तुम्हारा क्या, कंट्री के लिए क्या कर रहे हो तुम, कंट्री के लिए क्या कर रहे हो तुम, अपने लिए करो ना। ये जो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब फैला रहे हैं ना, अपने फैला रहे हैं। इसमें तो सुधरो भैया, कि जब मेक इट अपने ढंग से काम, सबका बिजनेस चलता है ना। बड़ी बड़ी कंपनी तो बहुत फ्रॉड करती हैं, अपने तो कुछ नहीं करते रहे। बड़ी कंपनी तो एक लाइन में, एक महीना इधर से उधर एंट्री खत्म कर देते हैं। फ्रॉड तो करते ही हैं, बट गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ते, गवर्नमेंट अपने को पकड़ती। बड़ी कंपनी तो इतना बड़ा प्रॉफिट एडजस्ट कैसे करेंगे, आराम से करते हैं, करोड़ में एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। एंट्री कौन देखता बैठता है, ऑडिटर इतना ध्यान नहीं रहता। गवर्नमेंट इंडिया ही कर लेती है तो किसको क्या मालूम पड़ता है, किधर मालूम पड़ता है, कहाँ से एंट्री किधर जाती है। उसका एकदम ऑनेस्ट होना ना, अपना तो अपना भैया। गवर्नमेंट डिजर्व्स अ टैक्स, वी हैव गॉट टू गिव देम टैक्स। लेकिन ये बहुत रॉन्ग है कि सब पैसा ब्लैक है या सब पैसे वाले ब्लैक है, सब, ये तो महा रॉन्ग है। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, सिंपल। सब रॉन्ग नहीं हो सकता यार। ऑल कैश कैन नॉट बी रॉन्ग, एंड ऑल बिजनेस पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, एंड ऑल रिच पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। ये जो इतना रॉन्ग है कि ट्रूथ, क्योंकि वी आर नॉट स्प्रेडिंग द ट्रूथ। अपने को ट्रूथ फैलाना है, क्यों नहीं फैला सकते, अपने खुद ही गोलमाल करते हैं, अपने खुद ही गोलमाल तो एक्सेप्ट नहीं होता ना, अपने खुद ही रॉन्ग। बिजनेस में तो नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, कंट्री के ऊपर आना तो बहुत ज़रूरी है। कैश हो क्रेडिट हो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई ये कार्ड बार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, बट जेंटलमैन होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी जेंटलमैन, यू हैव गॉट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, वो सब बहुत ज़रूरी है। ट्रूथ फैलाना बहुत जरूरी। अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना बहुत दुख होता है मेरे को। तो कोई ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करता ना, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, अपन नहीं है। अरे यार, सामने वाले को जब तक नहीं माने ना, छोड़ना नहीं। सामने वाला जब तक नहीं माने, छोड़ना नहीं। जो भी आता है सबको पढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पर आता है ना सबको, एंड एवरीबडी गेट्स चेंज आफ्टर कमिंग टू माई ऑफिस। एवरीबडी चेंज आफ्टर कमिंग टू माई, बड़े से बड़ा आदमी भी, अरे ऐसा भी होता है क्या, हमको नहीं मानता। तो ट्रूथ फैलाना चाहिए ना। अपना सब्जेक्ट जीरो थेरेपी है, वो कितना बड़ा ट्रूथ है, अपने फैलाते नहीं ना, फैलाते नहीं है। क्यों आर्गूमेंट करना, कैसे समझाना, क्यों करना, अपने क्या जाता है, झूठ बोलना, फैलाना। मानो तुम किसी को अलग चीज़ है, ट्रूथ को फैलाते नहीं ना अपने, तो इसलिए कैसे फैलाए। इसलिए हर चीज़ ट्रूथ है ना, नहीं फैलता है अपने लोगों के कारण। अपने मीन्स द होल वर्ल्ड, अपने डजन मीन अपने इतना पीपल। होल वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ यू हैव गॉट टू स्प्रेड द ट्रूथ। ये है कर्म, दोनों भी कर्म में आता है। पहले तो यू शुड नो व्हाट इज ट्रूथ। हैविंग नोन द ट्रूथ यू हैव टू एक्सेप्ट ट्रूथ, एंड हैविंग एक्सेप्ट द ट्रूथ यू हैव टू स्प्रेड इट। दैट इज वेरी वेरी रेयर। होता ही नहीं ना ऐसा। ऐसा होना चाहिए बट नहीं होता है। क्यों? अपना वापस आ जाता है यार, अपने बीबी को खाना डालना है, अपने थोड़ा गोलमाल कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करें तो क्या होगा। ऐसा अपने आप को अपना सेल्फिश मोटिव आ जाता है, घर के लिए, फैमिली के लिए। सब ट्रूथफुल आदमी भी जिंदा रह सकता है, राइट रह सकता है। ही कैन नॉट बिकम वेरी रिच, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। वेरी रिच इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज वेरी रिच इज नो डेफिनेशन। वेरी रिच, वेरी वेरी रिच, देयर इज नो डेफिनेशन। जेंटलमैन जो बिजनेसमैन है कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। देयर इज नो चांस ही विल गेट। उसके कर्म इतने अच्छे कि उसकी फैमिली भूखा नहीं रह सकती। बट देन इफ यू हैव गॉट वांट्स, नीड्स कैन बी मेट, वांट्स कैन नॉट बी मेट। अब वांट्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। आज तूने मर्सिडीज ली, उसके ऊपर और एक जना बोल रहा था मोटर बाइक लेना है मेरे को, पैसा नहीं है। बोला क्या है, 4-5 लाख लगेगा। बोलता है नहीं सब 15 लाख मोटर बाइक मेरे को। तो ये तो वांट्स में आता है, नीड तो नहीं। नीड से ट्रांसपोर्ट, जब तक तुम्हारा वांट्स बता रहेगा, देर इज, जब तक हो सके वांट्स को घटाओ भाई। जरूरी है क्या तुम्हारे लिए,
तुम सोचो अपने लिए जरूरी है क्या? एसी के बिना सो सकते हो कि नहीं सो सकते हो? अपने लिए बड़ी कार जरूरी है क्या? अपने छोटी कार चल सकती है, कार इज ए नेसेसिटी, बट छोटी बड़ी नीड्स ऑटो गियर सो मेनी थिंग्स। अपने टाइम बचाना है, ओके, टाइम नहीं है अपना नीड एंड वांट्स का डिफरेंस अपने को नहीं मालूम ना, वही गड़बड़ होता है। अपने बीबी बोलती है सब बाजू में पहनता है, अपने को इतना होना, देन यू स्टार्ट डूइंग गोलमाल। ऑनेस्ट आदमी कभी भी जिंदा रह सकता है, आराम से जिंदा रह सकता है, कभी भूखा नहीं रहेगा। बिजनेसमैन पक्का पक्का, कोई तरह का टेंशन नहीं है उसको, वो ट्रूथ फैला सकता है। नहीं तो क्या होता है, अंदर में अपने होता ना, ट्रूथ फैला नहीं सकते। अंदर में अपना डर रहता है कोई चीज़ का, डॉक्टर मेडिकल कोई भी अंदर में डर रहता है ना, तो ट्रूथ नहीं फैला सकते। डर को निकालने के लिए अपना प्रैक्टिस करना पड़ता है खुद को। कर्मा में विश्वास करा तो ही डर जाएगा कि भाई जो भी होगा कर्म में, जो भी होगा कर्म में फुल विश्वास रहना, कर्म में पूरा विश्वास रहा तो ट्रूथ समझ सकते हो, नहीं तो ट्रूथ नहीं समझ सकते हो। कर्म में छोड़ो एकदम, ट्रूथ का एकदम यार लग गई। कितना 7 दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, पैर मेरा पूरा मुड़ गया, कुछ नहीं किया। आंटी बोल रहे भैया कर्म में देखता हूँ कितने दिन कर्म है। कर्म बोले यार तो रिस्पॉन्स बेटे कर्म में कितने दिन छोड़ा कर्म में बहुत, एक 10 दिन 5 दिन छोड़ाऊँगा। हाँ, फिर शायद मैंने कुछ सोचा होगा कि फैमिली के दूध पिया होगा, कुछ किया होगा। इतने दिन में सोचा भी नहीं, पूरा इतना दुखा, कुछ नहीं किया, पूरा कर्म में छोड़ा। क्योंकि मैंने गलती किया, पेपर पढ़ा, उतरते वक्त स्टेप से, तो गलती मैंने किया, सफ़र करना ही पड़ा। अभी परसों में पेपर लिया, आंटी बोले बैग में रखो निकलते वक्त। हाँ, तो एक तो सीखा लेसन बैग में रखो भाई। सी वी हैव लर्न वन लेसन आफ्टर दैट। कर्म से सीखते रहो। कर्मा गलती किया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बोला आराम से, गलती हुई क्यों मेरे से? बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द वर्ल्डली अफेयर। मेरे को ये डिमोनेटाइजेशन पेपर ये सब इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? वो तो वर्ल्ड का है, चलता रहेगा, जब उसमें क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट लिया? अपने को दूर होना था। लेकिन अब उन्हें घुसा क्यों? मैं इतना अर्जेंट आ गया था, कोई कुछ हो जाता था क्यों पढ़ा? सो मच अटैच टू दैट सब्जेक्ट। दस वही, अगर मेरे को सब्जेक्ट जो भी होता दुनिया में होने दो, चलने दो, करने दो, जो भी होना होने दो, वो होता तो मैं पेपर घर में आकर पढ़ता, ऑफिस में आकर पढ़ता। सी ये है कि अपने को बहुत हो गया, अभी अपने को छोड़ो, कर्म में आओ। नो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। अपना कर्म, दूसरों का कर्म खराब होंगे, लेकिन ट्रूथ को फैलाना जरूरी है। ट्रूथ अपने जो समझते हैं, ट्रूथ ये अलग समझता है, ठीक है, तू समझता है ट्रूथ, ओके, तुम जो समझते हो फैलाओ। डोंट एक्सेप्ट अनट्रूथ, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना अनट्रूथ। ये तो बस अगर एक्सेप्ट किया तुमने तो तुम्हारी बॉडी इस जन्म के लायक नहीं। ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, अनट्रूथ को नहीं करना, ये दो दिमाग में रहना। आराम से अपना EQ किया एकदम योर लेवल, हाई लेवल, देन यू विल गेट द वर्क डन ऑटोमेटिकली। तुमने जो सोचा है 100% होना है, अगर वो लेवल तुम चले गए तो। लेकिन वो लेवल नहीं जाता है कि हर दोस्त रॉन्ग रहता है, बिजनेस रॉन्ग रहता है, हर जगह रॉन्ग रहता है। धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ ना अपने लेवल को। भाई आज ये छोड़ा, आज ये कल इम्प्रूवमेंट किया, अपने सोचते रहो भाई आज ऐसा इम्प्रूवमेंट, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। एब्सोल्युटली जो तुमने सोचा है कि परसों ठीक होना है तो होना ही है। उसके बाद में कर्म खराब है तो कुछ नहीं, सफ़र कर रहे हो तो क्या है, पुराने जब ने कुछ किया होगा, सफ़र कर रहे हो, क्या टेंशन है? कर्म कट रहे ना, दिस इज कर्म कटना। तपस्या करके कर्म नहीं कर सकता, अठई करके नहीं कर सकता, किसी को दान देकर नहीं कर सकता, पुण्य देकर नहीं कर सकता। तुम्हारे जो कर्म कट रहे हैं उसमें अगर खुशी नहीं हो तो कर्म बंद रहे हैं, खुश हो गए तो कर्म कट रहे हैं। दैट इज व्हाट। कर्म कट रहे हैं, लग गया, मुड़ गया, आई वाज जस्ट नॉट वरीड यार, आई वाज नॉट बॉदर्ड बिल्कुल। अगर मैं तो था अरे यार ऐसा हो गया, ये तो बिजनेस खराब हो गया, अरे यार बहुत दुख रहा है, ये हुआ है, तो कर्म बंद गए। बस कर्म कटना में यही है, ये कटना। अपने सब जगह रंग सुना है, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वहाँ जाओ, हवन करो, तपस्या करो, पानी में डालो, वो करो, ये करो, वहाँ जाओ, गंगा में जाओ, आधा दूर जाओ, नारियल छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। समझ लिया नेपाली अपने पास में, कुछ नहीं होना। वहाँ जाओ, ये करो, वो कहाँ पर, उधर जाओ, 4 धाम जाओ, 5 धाम जाओ, उसके लिए अभी 900 किलोमीटर का कितने सेवरल क्रोस, कुछ नहीं होने वाला। इतना डैमेज करेंगे ना और डैमेज होगा। अगर इको फ्रेंड रोड को डैमेज किया और डैमेज होने वाला है। एक तो कारण अभी और भी
चार धाम जो पढ़ा आपने, मैं कल ही पढ़ा, ये तो और डैमेज हो जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू ब्रेक, यू आर गोइंग टू अगेंस्ट द नेचर एंड नेचर विल नॉट टॉलरेट, इट विल नॉट टॉलरेट. अभी क्या होगा नहीं मालूम. 80 सैटेलाइट इन वन डे इन जनवरी, 80 सैटेलाइट पर डे. व्हाट इज गोइंग टू हैपन वी डोंट नो. इट कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. इट मे नॉट हैपन नाउ बट इट मे हैपन आफ्टर 3 months. और गर्म हो जाएगा बहुत. आकाश तो पूरा गर्म ही हो जाएगा ना. आकाश में देखना, ऑन दैट डे यू मे सी द क्लाउड एंड द फायर, ऑल दैट. क्या होगा नहीं मालूम. सी गोटा बाजू में क्या होने वाला. 80 at a time on one day. Record, we want to create a record. रिकॉर्ड करके क्या होने वाला है. एक आदमी अगर 25 आदमी को मार दिया एक दिन तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया. बट व्हाट डज इट हैपन यार. क्या होने वाला है. वाई शुड हैव ऑल द रिकॉर्ड. कंट्री को पैसा आएगा. कंट्री को पैसा आकर क्या होने वाला है. अगेन शराब में जाएगा. दूसरों को दुखी करके कंट्री को पैसा आएगा. तुम खेती बढ़ाओ भाई. खेती में जितना है, खेती में कल फीस भी बेचारे उसने चावल दिया, फीस नहीं है. सब स्कूल को चावल दिया. खेती को बढ़ाओ भैया, खेती को बढ़ाओ. खेती, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, उत्तम खेती. इंडिया का एग्रीकल्चर कहीं जाना नहीं पड़ेगा. क्यों, भूखे तो नहीं रहोगे. खूब खाना मिल गया, अरे फर्स्ट तो अपना पेट भर गया. तब तुम चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे. खेती को जितना एनकरेजमेंट किया ना, द बेस्ट कंट्री इफ यू हेल्प एग्रीकल्चर इज नथिंग इज गोइंग टू बी बेटर देन दैट. कंट्री का सबसे बेस्ट रेस ये वो सब. परसों पढ़ा नहीं इसका आर्टिकल राजा जी ने, आई थिंक 1900 में कहीं राजा ने लेटर लिखा था, राजा जी ने, कि ये सब बकवास करते हैं ना अपना जिंगोइज्म मीन्स एक दूसरे को लड़ाना. पैसा वाला है, गरीब है, पैसे के लिए. राजा जी ने उस दिन लेटर लिखा था लाल बहादुर शास्त्री को. भाई मैं तो हैरान हो गया. उस दिन पैदा किया था, देखना पड़ा नेट, उस तारीख में पैदा जिंदा थे वो. ये जिंगोइज्म, वार, ये सब कराना अपने रहने के लिए. राजा जी ने बोला टू योर सर्वाइवल. तुम वार, किसी को ये लड़ाना झगड़ाना फॉर योर सर्वाइवल, दैट इज नॉट गुड. राजा जी ने उस समय में लिखा है. वर्ड ये अपनों को नहीं मालूम था. कल ही सब डिक्शनरी ये सब ढूंढना पड़ा जिंगोइज्म क्या होता है. That day used that word for Lal Bahadur Shastri. He was supposed to be the best prime minister. फिर भी उनका क्लियर लिखा उन्होंने, for his survival he did it. Clear, for your survival you are doing it. Clear है. Same thing is happening now. अपना सोचना ही नहीं, अपना नहीं सोचना, लेकिन अपना कंट्री का तो सोचना ही पड़ेगा. वी हाउ, जिस कंट्री ने खाना दिया है अपने को, अपना कंट्री के बारे में तो सोचना ही है. इंडिविजुअली वी आर नॉट बॉदर्ड, बट ईच पर्सन थिंक्स ऑफ द कंट्री, देन ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कंट्री. ईच पर्सन थिंक्स ऑफ हिज कंट्री. आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. बट क्या होता है, एवरी 10th में एक आदमी पागल मिल जाता है अपने को, 10th 15 में, तो ही ओवरटेक्स यू. एंड पेपर तुम्हारे, तुम अपना आप सोचो ना, अपना आप सोचो. कुछ कर्म, बस ये कर्म धर्म कुछ अलग नहीं. ये बात होगी कि कर्म और धर्म अलग नहीं होता. अच्छा कर्म है धर्म है, रॉन्ग कर्म है पाप. इतना ही छोटा पॉइंट. और कुछ अलग यू कांट सेपरेट. बट आपको आया कैसे ये डाउट, कर्म और धर्म? सुनना नहीं लोगों को, बस सबसे बेस्ट तो ये. आप कैसे समझे, क्या समझे आप? आपकी तरफ आ गया. जय भगत जी. एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि लोग धर्म कर रहे हैं सब डर के मारे, सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर, लेकिन कर्म कर रहे हैं तब अपना सेल्फिश सोचते हैं. और दोनों राइट हैं. दोनों राइट नहीं है. क्यों कि अपने आप बोला कि पढ़ना ही रॉन्ग है. तुमने क्या सोचा राइट है, पढ़कर तो रॉन्ग हो गई. कर्म और धर्म तो अलग होता ही नहीं है ना. तो वो पढ़ना ही रॉन्ग है. जिसने लिखा उसने भी अपने लिए लिखा कि तुम्हारे जैसे लोग पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होगा. अरे यार, अपना धर्म और कर्म में कोई अलग हो ही नहीं सकता, समझा. और ये बात बराबर है कि डर के करते ना, दैट इज़ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. हर आदमी डर से ही, ये डर जो चीज़ है ना वो एकदम डेंजर है. और कब जाएगा,
नहीं, जब अपना पर कर्मा समझ जाएगा, इसलिए हम बात नहीं, कर्म में समझे मेरे कर्म ऐसी हैं, ऐसे ही होना है, तो डर जाएगा। डर नहीं तो जाएगा नहीं। डर को हटाने के लिए डर का एक ही इलाज है, स्ट्रॉन्ग कर्मा बेस्ड मैन विल नॉट बी अफ्रेड एट ऑल। द बेस्ट सोल्यूशन फॉर डर इज दिस। हर आदमी डर से चलाता है। साधु महाराज तुमको डर बताता है, नरक हो जाएगा। पुलिस वाला बोलता है लाइन क्रॉस किया तो मैं तुमको पकड़ूंगा। इनकम टैक्स वाला बोला ये एंट्री बराबर नहीं है, सेल टैक्स वाला बोला ये नहीं है। हर चीज डर से वो रूल बना, ओनली उन्होंने डर का ही फायदा लिया है। डराओ, सबको डराओ, ऐसे पेपर वालों को दबाओ, सबको डराओ, नाम लिया तो तेरे को अंदर डाल देंगे। डराओ डराओ डराओ। डर तो ऐसी चीज है कि अपने गलती करते डरते हैं, बिकॉज अपने को ट्रूथ से प्यार नहीं है। हर आदमी धर्म, फर्स्ट तो साधु महाराज धर्म आराम से डरेगा तो नरक जल जाएंगे, पाप हो जाएगा, ऐसा स्टार्टेड फ्रॉम रिलीजन। डर तो स्टार्ट हुआ रिलीजन से और डॉक्टर से, दो जनों से। डॉक्टर जितना डराता है, डॉक्टर कितना डराता है। अभी वो शांतिलाल जी का पोता अभी रिलीज हुआ हॉस्पिटल से, 2.5 किलो फर्स्ट मिस्टेक, 9 मंथ के पहले बिग मिस्टेक। क्योंकि लास्ट 12 दिन में आधा किलो के ऊपर वजन बढ़ जाता, लास्ट 12-15 दिन। आपने 0 थेरेपी अगर फॉलो किया तो 9 दिन 20 महीना, सॉरी 9 महीना 20 दिन, राइट। तो ये तो 9 महीने के पहले ही काट दिया। वो भी मेरे को पूछे तो मैं लंबा कर देता, पूछे नहीं गए, राइट। डॉक्टर परसों बोला जॉन्डिस का इंजेक्शन लेना है शनिवार को, कल ना कल। तो ऐसे ही घर में फ़ोन आ गया। मैं बोला आज दिन अच्छा नहीं है, आज हमारा मुहूर्त औरत नहीं है, डॉक्टर को लगा। आज वापिस डॉक्टर पकड़ लिया, अब तो डबल हो गया, अब तो तुमको छोड़ ही नहीं सकते, डबल, अब तो डबल लिए। वो डराया। अब वो बोल रहे हैं, वापिस मेरे को फ़ोन करता है, अरे यार अभी क्या पी लिया तो मेरे को तो पोजीशन नहीं मालूम, बट पी लिया तो डराता होगा, क्योंकि दैट स्टैंडर्ड उनका। चौथे दिन पी लिया बोलना है, यूवी ट्यूब में रखना है, सब स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये केस अपने को नहीं मालूम, बट जनरली स्टैंडर्ड है। फिर सब हो गया, इसका फ़ोन आया, अभिषेक का फ़ोन आया, उसकी बीबी का फ़ोन आया। फिर बोले डॉक्टर बोला पेशाब नहीं है, इसके लिए इसको रखना ही पड़ेगा, मदर जा सकती है लेकिन हम इसको अब डरा करके परमानेंट कस्टमर पकड़ना चाहते हैं। एक बार यूवी ट्यूब में डाला तो बच्चा परमानेंट कस्टमर हो गया। एक बार सी सेक्शन कराया, परमानेंट कस्टमर हो गया, क्योंकि 2.5 किलो का बच्चा तो लाइफ में परमानेंट कस्टमर डॉक्टर का। सिंपल। ब्रेन डेवलप होता ही है लास्ट 20-25 दिन में, लास्ट 3 महीने में, उसमें फाइनली 25 दिन में। तो ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, ब्रेन डेवलप नहीं तो बॉडी डेवलप नहीं, बॉडी डेवलप हो भी गए तो ब्रेन होने वाला नहीं। डरा करके फिर बोला अच्छा ठीक है पेशाब, मैं बोला ठीक है जाओ, और कुछ बोलाऊंगा नहीं मालूम। अभी बोले शांति 2 बार पेशाब उतर गया, पी लिया गया। डर बात है, वो बोला सब लिखो, हम हमारी रिस्क में ले आते हैं, कुछ भी हो जाएगा, क्या क्या कि बोला लिखो लिखो लिखो, सब लिख दिया। बोलो डॉक्टर बग गया, बोले सब लिख दिया है, हमारा डर है, हमारा रिस्क है, मर भी जाएगा हमारा, सब डरा 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 करके। डॉक्टर तो ऐसे डरा था जैसे वो नहीं तो बचा लेगा। वहाँ रहा तो डॉक्टर लिख कर देता है क्या, हियर माई गारंटी दैट आई विल सेव यू। वो बोले भाई ऐसा लिखता है तो तू लिखना यहाँ पर आई विल सेव यू नथिंग यू डायमंड, वो नहीं। विच डॉक्टर से, बट अपने जैसे निकालते हैं डॉक्टर 10 कंडीशन हमारे में ले जा रहे हैं, अमृतपा ये वो ये यो, क्या डर। बात है धर्म और डॉक्टर, ये दो तो डराने में माहिर है, दो, और दोनों में अपना हमेशा काम पड़ता है। या तो जाओ वहाँ पर या यहाँ पर, दोनों ऐसे है कि कहीं बच नहीं सकते। धर्म गुरु है, नहीं तो हेल्थ के लिए है। गुरु नहीं है लेकिन डराना बहुत, डर के आगे कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट डरा था ना, करेक्ट। मेरे ख्याल से वो जमाना गया अभी। वो पेरेंट सब थोड़े अनएजुकेटेड पेरेंट हैं जो ऐसा मारूंगा करूंगा। आजकल के पेरेंट्स तो कभी ऐसा हाथ उठाते नहीं हैं। आजकल के पेरेंट्स जो रियल है, कोई हाथ नहीं उठाता, कोई खींचता नहीं बच्चे को, अलर ऐसा तो है नहीं। लेकिन डराते हैं वो अभी भी है कि रसम नहीं पिएगा क्या, मेरे को तो वही है, रसम नहीं पीता है, ये हो जाएगा, वो नहीं होता है। ऐसे डराने में तो मस्त माहिर हो। सबके मम्मी ये नहीं खाता है, इसका भी बहुत ऐसा कर वैसा जबरदस्ती खिलाते होंगे ये लोग। और खुद को तो अक्ल ही नहीं है, बच्चों को बिगाड़ते। खुद को तो एक लक्कड़ बोलना बराबर बोल, लक्कड़ नहीं है, फिर अपने बच्चों को बिगाड़ते।
अरे खुद तो पहले सीखो, रहे खुद तो मालूम नहीं है, खुद भी ऐसे ही ये खाना, वो कोई पढ़ लिया होगा बुक में, ये जरूरी है, टमाटो सूप आधा ग्राम पीना है, इसके बाद 2 चम्मच लेना है। हाँ, सब वही लेडीज तो कहीं पढ़ लिया, वो दिन को खाली रहते ना, रहे वो देख लेते होंगे, बस वही टूस दे। 0-30 फॉलो करिए ना हम लोग पक्का, लेकिन ये सब तो करना ही है। डरा कर बच्चे को डराना, फिर वो अपने को डराएगा, फिर उसके बच्चे को डराएगा। पहले तो थोड़ा बोल मैं ऐसे बैठ जाएगा, कुछ करेगा, अपने को डराएगा, फिर तुम क्या करोगे, उसकी चमचागिरी करोगे, खा ले। वही मम्मी वापस बैठ कर खिलाएंगे, पहले डराएंगी, वही मम्मी वापस खिलाएंगे। तुम्हारा क्या लेवल है भाई, नाक कट गया ना, क्या माता जी करना, क्यों करना ऐसा? सब लोग एकदम फिर पहले तुमने किया तो बच्चे से डरो मत, पहले दबाओगे, बच्चा तुमको दबाएगा, तुम जिद्दी करोगे, बच्चा जिद्दी करेगा, हाँ तुम भी जिद्दी करोगे, खा। मेरे को तो वही बहुत मजा आता है, बच्चा जिद्दी करता है, बोलता है तुम बोले खा, तो वो जिद्दी है। मेरे को तो इतना हंसा भी है ना, रोना भी आता है, मम्मी बोले यही खा भाई, अरे बच्चा बहुत जिद्दी करता है, बोलकर बोलेंगे यही खा, वही जिद्दी यार। मेरे को तो कौन, मम्मी लोग बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार, खुद जिद्दी है, ये खा, वो खा, ये कर, वो कर, ये हो। बच्चों को जब तक संस्कार खराब है, जब तक संस्कार पर रखो चाबी, रॉन्ग संस्कार नहीं होना, पैसे में नजर है क्या, झूठ है क्या, ये सब वो रखो। खाने में तो कोई डराने का कोई सेंस ही नहीं है, बेकार भूख लगेगी खाएंगे, क्या टेंशन, डरा कर क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और डर कर क्या होगा फिर, बहुत छोटे बच्चों को डराएंगे ना, देन झूठ वहीं से पैदा होता है। झूठ का पैदा होने का कारण ही डर, नहीं डराया इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, एकदम फ्री। डेमोक्रेसी में गलती होने का चांस बहुत कम है, फ्रीडम है, सब कुछ है, टॉकिंग फ्रीडम, स्पीच फ्रीडम। डेमोक्रेसी का मीनिंग वही है कि दबाना नहीं, दबाया तो सब जगह गलती हो। इसलिए घर में तो बच्चों को ऐसे दबाना नहीं, झूठ ऐसे कुछ झूठ वर्ड ही नहीं, घर में झूठ वर्ड ही नहीं आना चाहिए। बच्चे को मालूम क्या पड़ा, पैदा ही से अगर झूठ ही नहीं सुना तो क्यों करेगा, झूठ वर्ड ही नहीं सुना उसने, तो उसने डिक्शनरी में नहीं, उसकी डिक्शनरी में घुसेगा नहीं ना। अपने पहले क्यों झूठ बोल रहा है बच्चे को, उसको नहीं भी मालूम तो वो समझेगा झूठ क्या चीज़ है, अपने ही सिखाता है, अपने ही। अरे क्या हुआ रे बोल रहे, ऐसा नहीं पूछेंगे क्या हुआ, रियली क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, पहले क्या, वो पूछते नहीं अपने। फर्स्ट बच्चे को सच बोल, मतलब वी डोंट नो हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। हाँ, फिर तुम क्या करते हो, झूठ कमिट कर लेते हो, ठीक है मैं कल तेरे को चॉकलेट लाऊंगा, हाँ कल तुम लाने वाले नहीं हो, बच्चा वाला तू झूठ बोल रहा। और इतना बिगाड़ते बच्चों को ना, लेडीज दे रियली डोंट नो हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, रियली। खाली वो टीवी देखने से, सीरियल देखने से बच्चा नहीं सुधर सकता, मतलब मम्मी लोग नहीं सुधर सकते। बच्चा तो बेटर है, बिकॉज इज गोइंग टू स्कूल, इज लर्निंग सो मेनी थिंग, हिज टीचर्स आर गुड नाउ डेज। एक्चुअली यू गॉट टू लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन। संस्कार तुम दे सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बीच में घुसे मत, अपना जो काम है वो करो, बीच में मत घुसो, हर चीज़ में मत घुसो भाई, सीखते रहो, सीखते रहो। अपने को भी चाहे बच्चों से जितना सीखने को मिलता है ना, यू कैन रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से जितने सीखने को मिलता है, छोटों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। या तो अपने दोस्त बड़े रखो, एक्सपीरियंस सीखना है, राइट सीखना है छोटे से। अपना लेवल से तो वेस्ट है, अपना लेवल से एकदम वेस्ट, खाली बाकी होंगे, बकवास ही होगा। वो बोलेगा, ये बोलेगा, मैं तेरे को बोलूँ, मैं बोलता मैं तेरे को बोलूँ, कन्वर्सेशन होगा, देयर इज नो एंड। यू विल से आई एम राइट, यू विल से दिस गवर्नमेंट इज रॉन्ग, यू विल से दिस गवर्नमेंट इज रॉन्ग, राइट, ये होता ही रहेगा, देयर इज नो सोल्यूशन। छोटा तो कुछ नहीं बोला, उससे सीखो, बड़े से एक्सपीरियंस सीखो, मेच्योरिटी सीखो। मैंने 20 साल या 22 साल में नीलेश बॉम्ब को डाल दिया था रोटरी में, किसके लिए, उसके सभी जो क्लबमेट है ना, डॉक्टर मिश्रा, ये सब लेवल के 55, दिस मैन वॉज 22। मैं बोला सीखने के तो जाना, ये सब ये क्लब में जाकर क्या सीखेंगे, योर लेवल, ऑल योर लेवल ओनली, गो हायर लेवल ना। 22 साल मुश्किल से रहेंगे शायद, एंड योर लेवल ऑफ 50 ईयर्स, नोबडी इज लेस देन 48 उस समय में। ऐसा अपने को सीखने की प्रैक्टिस करो, हैव फ्रेंडशिप विद दोज पीपल, और एटलीस्ट मूव विद दोज पीपल, टॉक टू दोज पीपल। ऐसा कुछ तो फायदा होगा ना, फायदे के लिए मत करो, फायदा होगा, कर्म करते रहो, फायदा है, नहीं तो पुण्य के लिए करना अपने अलाउड नहीं है, फायदा के लिए तो अलाउड ही है सोचना भी। एटलीस्ट
तुम बकवास तो नहीं करोगे सेम एज कर, बकवास तो बचेगी ना अपने, है कि नहीं? और कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पर, भंडारी भी नहीं है क्या भंडारी? तो आ जाएगा भंडारी, आ जा, देखा, आजा आजा जल्दी से आजा, शेयर कर कुछ कर। भंडारी के पास तो शेयर करने का बहुत रहता है। इज द पर्सन अब सोच रहे हैं रोटरी के लिए गया क्या सर्कुलर, गया क्या? जिनको जिनको है गिव द नेम्स, वी मे प्रोसीड। मे मीन्स मे नॉट बी। हाँ, मेरे को कल पकड़ मत लेना। थक गया क्या रे भंडारी? पैर नहीं थक दो गया? अंकल, दो इंटेलिजेंट एक साथ क्यों नहीं चल सकता? दो इंटेलिजेंट आदमी एक साथ, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं घुस सकती। यस, बट मेरा ख्याल है दो इंटेलिजेंट भी चल सकते हैं इफ दे आर रियली इंटेलिजेंट। क्यों? कि एक आदमी इंटेलिजेंट सोचेगा मैं इसे क्या सीख लूं। सब तो ऑलराउंड तो हो ही नहीं सकता। आपने बोला ऑलराउंडर हो नहीं सकता, राइट? मेरे में कुछ रहेगा, इसमें कुछ रहेगा, मैं देखो भंडारी सीख लूँ। तो दो इंटेलिजेंट चल सकते हैं इफ दे रियली आर इंटेलिजेंट, बट इफ दे थिंक इंटेलिजेंट देन दे कांट मूव। इफ दे थिंक आई एम इंटेलिजेंट देन ही कैनॉट एक्सेप्ट एनीबडी एल्स। अगेन वही आ गया, मेरे से ऊपर कौन है भाई? मेरे से ऊपर तो नहीं होगा। लेकिन अगर सोचे कि मेरे को ये आता है, इसको मैथमेटिक्स आता है, मेरे को ये है, या कुछ भी सीख सकते हैं, तो इंटेलिजेंट चलेंगे। लेकिन एक बात है, दो चोर तो ज़्यादा दोस्त होंगे कंपेयर टू इंटेलिजेंट। दो चोर तो जनरल ज़्यादा दो, क्योंकि उनका काम ही कुछ करना है। इंटेलिजेंट को तो बेचारा सीखना है ना, काम तो ज़्यादा करना नहीं ना। अपने मेरे ख्याल से रॉन्ग समझते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट, आई मे बी कारपेंटर, यू मे बी यू नो टेलर, बार्बर, वाट एवर। दोनों मुँह क्यों नहीं हो सकते? आराम से हो। मेरे को तेरे से सीखना है, तेरे से। बट ये डाउट कैसे आया तेरे? कोई नहीं, नाम बोल दो, कोई नहीं होता। नाम बोल दो, कोई नहीं होता। कभी एनीवे लाइक इसका नाम एक बोलेगा तो ये तो इंटेलिजेंट हो गया ना। ला, अब ये तो अपना भी प्रूव हो गया इंटेलिजेंट क्या है। समवेयर मीटिंग्स होते हैं या जो भी है, डोमिनेट एक ही रहता है। यस, टू डोमिनेट वो है। डोमिनेशन डज नॉट मीन इंटेलिजेंट। डोमिनेशन मीन्स एन art with low subject, less subject, but he has got an art to talk, he can suppress, he has got an art to know the weakness of yours, to know the weakness of this, then I can blackmail you, or I know the weakness, I'll pinpoint, you may not know the weakness. तो वो एक आर्ट है, टू बी एट द हेड ऑफ दिस, एक आर्ट है। बहुत से क्लब में होता है, कोई भी आलू बालू भी उसको चलाता है। और जो होशियार है इज़ नॉट इंटरेस्ट, होशियार को इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको तो वही इंटरेस्ट है कि मेरी दुकानदारी चलाना है। तो वो किसी का एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। पर इधर से कला है भाई कि कैसे रहना विद लेस नॉलेज, विद लेस स्पेंडिंग ऑफ मनी, बट टू बी एट द हेड। बहुत होते हैं ना, कितने होते हैं मीटिंग के अंदर, बड़ी बड़ी मीटिंग में नहीं होते क्या? पीछे से आएगा, साधु महाराज में होते ही ना, लेक्चर चल रहा है, साधु महाराज बराबर पैसा वाला पीछे आएगा, आगे आकर बैठेगा, साधु महाराज भी उसका नाम लेंगे। तो वो सब एक दूसरे के लिए भी होता है, ऐसा होता ही है। मीटिंग में भी अपने देखते हैं ना, सडनली पीछे से एक आदमी आएगा, आगे आएगा, कुत्तों को लगाना है, मैच बॉक्स रखेगा, है फोटो में आ जाएगा। देखा हूँ मैंने कितनी बार, सब मीटिंग चल रही है, कुत्तों को लगाना है, बराबर इधर बैठा रहेगा, उसको फोटो में आना ना, वो लाया, उसके पहले मैच बॉक्स लाएगा, उसका फोटो आ गया। तो वो सब तो इंटेलिजेंट है, होते हैं। आई सीन रियली पीपल इन मिन स्ट्रीट, देखा हूँ मैंने बहुत, वो ऐसे ही होता है। क्या करेंगे? that they are not intelligent, they are clever, maybe to a small extent crooked also, clever, crooked, cunning, सब they can convince. मेरे को convince का power इतना नहीं है, they can suppress by their talk and weakness of yours, they can't have power of convincing. Convincing होता तो वो intelligent है, they can't convince, but they know your weakness, तो दबाएगा, अपना पावर बताएगा। यू गेट कन्विंस बाई योर मिस्टेक, ही इज़ नॉट एबल टू कन्विंस, बट यू गेट कन्विंस। अरे यार कौन है, छोड़ना यार, बहुत बड़ा नाम रहेगा,
कभी काम पड़ेगा अपने को, कोई तीखे चंद है, दैट बाई डिफॉल्ट यू गेट कन्विंस, इज नॉट दैट ही इज एबल टू कन्विंस. कितना अच्छा पॉइंट बोला ना भंडारी ने. Certain people are getting idea with open forums, and certain only individually they will be attacking. मतलब अकेले को जाके मिलेंगे और उसकी आइडिया फ्लो लेंगे. Very few are there open forum में जाके put up your ideas and discussions on that. थोड़ा elaborate कैसा Any programs like that work run program करना चाह रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर क्या करना है करके इंडिविजुअल वाइज एक एक को कांटेक्ट करेंगे. But few are there, they'll call the meeting and they'll ask us to put your suggestions, how can we go on these programs. और कुछ ऐसे है कि खाली इंडिविजुअल वाइज कॉन्टेक्ट अटैक करेंगे, भाई क्या कर सकते हैं, एंड दे वांट टू शो ऑफ कि दिस वर्कआउट हैड बीन डन बाय मी. वेबॉम यू नो सब तेरा भी ऐसे ही सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत. कुछ ये बोला, कुछ समझा क्या? क्लब लेवल की बात है ये. दिस इज क्लब लेवल की बात, मोर ऑफ टिपिकल मारवाड़ी क्लब की बात है. उधर ऐसा नहीं होता, बट तेरा भी तो यू कैन पुट योर लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, योर व्यूज. ऐसा होता है क्या? क्या होता है? क्वेश्चन क्या? वापस बराबर समझा मैं, बराबर समझा देना वापस. देख, या तो बराबर इंस्टेंस हिंदी में बोल, बराबर हिंदी में बोल एक बम के लिए. एनी क्लब फोरम, फिर वो इंग्लिश. क्लब तो इंग्लिश हो सकता है, एनी थोड़ी होता है यार. बोल बोल. कोई भी अपने प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो अगर आप हेड ऑफ द प्रोग्राम हो, हाँ, ये बराबर. इंचार्ज, तो आप व्यू क्या करोगे कि इंडिविजुअल वाइज लेके यू मतलब आपका प्रोग्राम अच्छा करना है तो यू विल बी पुटिंग इंडिविजुअल वाइज सबके लेंगे आइडिया. एक तो ऐसा होगा कि आप सबको बुलाओगे कि फ्लो योर आइडियाज टू मी, और उसमें सेलेक्ट करके यू विल बी डूइंग योर बेस्ट. फ्यू पीपल्स आर लाइक दैट, दे विल नॉट कम विथ ओपन फोरम, दे विल कॉल इंडिविजुअली. जैसे मेरे को इंडिविजुअली करेंगे या इनको इंडिविजुअली करेंगे इनसे, और उनसे आइडिया लेके दे विल शो ऑफ दैट दिस इज माई वर्कआउट, एंड उसमें वो मतलब सक्सेस लेना चाहिए. एक बार समझा नहीं? तुम्हारे में ही होता हूँ, तुम भी सेम लेवल. तो बोर बोल देना तो एलोबरेट. आई वांट यू बिकॉज़ यू हैव 10 मिनट्स हियर. और सब्जेक्ट इससे ना तेरे सब्जेक्ट तो भी क्लब I accept both the views, but the second view probably there's a change. You should के आप इंडिविजुअल कांटेक्ट करके उनसे आइडिया लेके आप एग्जीक्यूट करके अपना नाम करोगे. ये आपका व्यू है. मेरा व्यू रहेगा कि अपन इंडिविजुअली क्यों कांटेक्ट करते हैं, टू नो व्हाट द क्लब बोला है, जो भी प्रोग्राम के लिए क्या चाहते हैं, उसमें मैं अपना नाम नहीं लूँगा, कलेक्टिव लूँगा. आप अगर एक फोरम में ओपन बुलाओगे ना, तो ओपन फोरम में देयर माइट बी बोथ व्यूज ऑफ पीपल. आप किसको एक्सेप्ट करोगे, किसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा सिचुएशन आ जाता है. ऑल डिपेंड. अगर मैं सेल्फिश हूँ तो आप बोलो राइट है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ और अच्छा करना है तो प्रॉब्ली व्हाट आई से इज अकॉर्डिंग टू मी. now according to me, right, what I feel, why you are a club, you have no business to talk separately. According to me, you are wasting time and you are suppressing fact. You are going to listen what is your benefit and you are not going to tell what is not benefit. ओपन में अगर एक ही टाइम है, एट ए टाइम यू डिस्कस, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. डिस्कशन है ना, इसमें एक व्यू फॉर भी आएगा, वो भी आएगा. देन देयर विल बी अनदर मैन हु विल से नो दिस मे नॉट बी पॉसिबल. द रीजन ही गिव्स. हियर यू गॉट चांस टू फाइंड आउट. ऊपर आने का चांस है. इसमें तो तेरे पास आर्गूमेंट का पावर नहीं है. यू विल लिसन, यू गेट कन्विंस. बट व्हेन ओपन फॉरम है, then you may be wrong. Another man can say, yes, maybe this, but this can happen better. तो ओपन में करने से एक्चुअल टीम वर्क जिसको है, एक्चुअल लीडर जो है, he will always discuss. A man who is not leadership quality, he will talk separately, waste his time, waste, and ultimately achieves nothing, nothing, nothing. If you are a club, you have no business to talk separately. Club means what? Club means what? Club. You are clubbing. Club does not mean group. Club means you are clubbing two things. It cannot be like this.
क्लब मीन्स एट दैट लेवल इंडिविजुअली करके वो सब क्या इट गिव्स रूम फॉर पॉलिटिक्स। मैं उससे बात किया, वो बोला उससे बात किया, सब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। प्लस क्लब लेवल यू आर नॉट सपोज टू टॉक एक्सेप्ट टी कॉफी समथिंग सब्जेक्ट, इफ यू वांट टू टॉक प्लीज सिट डाउन एंड टॉक। ये अपने हमेशा ये होता है, हर मारुति क्लब में ये होता है, इंडिविजुअली दे टॉक। जिसको टाइम नहीं है देन ये पुट, उससे बात किया, रिकॉर्ड हो गया, साइन हो गया, हो गया। ये सब ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं रे, आते नहीं अपने को ना। वी आर ज्वाइनिंग क्लब फॉर व्हाट, ऐसी बकवास के लिए। क्लब में क्या है क्या? लाइक माइंडेड मिलो, मेक ए क्लब, देन ऑल दिस प्रॉब्लम विल नॉट कम। लाइक माइंडेड मेक ए क्लब, देन दिस प्रॉब्लम। इफ लाइक माइंडेड नहीं है छोड़ो, लाइक माइंडेड 4 भी आदमी हो तो मेक ए क्लब। 4 भी हो तो क्या होता है? नो नीड। रोटरी स्टार्टेड विद 4 yesterday, सुना ना? Only 4 people started Rotary, and today how many thousand? Some 30,000 के ऊपर क्लब रहेंगे, 55,000 clubs. Only 4 people started. That was club sharing the ideas. They started sharing the ideas, but कोई कारपेंटर, कोई टेलर, कोई बाबा, ऐसे 4 जने थे। It developed. तो ऐसा स्टार्ट करो ना, you make it a platform where you really want to do good, but asking individually कोई मतलब नहीं है। उसमें पार्टी पॉलिटिक्स होता ही है, बट इट हैपेंस इन ऑल द क्लब्स, सो देयर इज नो पॉइंट। इसीलिए आपने बोला ना जरूरत में वन मैन शो, इसीलिए वन मैन शो वर्क समटाइम्स। और ये क्लब बनाते थे, इट विल नॉट वर्क यार, इट वर्क समटाइम्स। नहीं तो क्लब बनाते हैं कि या रॉन्ग प्रूव करो, राइट प्रूव करो, देन सेक्रेटरी, देन प्रेसिडेंट, देन वोट, देन इलेक्शन। ये कुछ भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन डाउन भी नहीं है। और कोई आइडिया पीछे कोई नहीं, मिला आजकल आते नहीं है। आ जाओ आइडिया कुछ भी आ जाओ। घर में कोई बच्चा अच्छा खेलता है या अच्छा बोलता है या अच्छे कपड़े पहन के सुंदर लगता है, तो जनरली औरतें बोल देती है कि भी बहुत अच्छा है ये। हमारे में बोलते हैं कि दृष्टि लग गई या नज़र लग जाती है, और सचमुच बच्चा बीमार भी हो जाता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है और ये है क्या एक्चुअली? एक्चुअली बीमार हो जाता है क्योंकि आपकी भावना से होता है, बीमार होता नहीं है। अगर आप सोचो कि दृष्टि कुछ नहीं है, 100% बीमार नहीं होना। आपकी भावना ने उसको बीमार किया। जो अच्छा बोला उसकी भावना से नहीं, आपका बच्चा है, अरे यार उसने बोल दिया नज़र लग जाएंगी, आपने सोचा ना, आप ही उसको नज़र लगा रहा हो, सामने वाला नहीं लगा रहा है। द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट। हाँ, कभी नहीं होता है। कितनी बार कुछ भी जाओ, वो क्या होता है फिर नज़र अपनी भावना रहती है, झाड़ू लग गया क्या नज़र चलेगी, क्यों? आपकी भावना है ये झाड़ा लगाना जरूरी है। वो झाड़ा बाड़ा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन इज ऑल योर भावना, यू नो, इट लाइक दिस। बच्चा आपकी भावना बीमार किया, बीमार नहीं हुआ, आपकी भावना गलती थी, उसकी कुछ भी नहीं बेचारे की, उसका कुछ भी नहीं होता है। वी वांट टू फाइंड आउट मिस्टेक। बीमार पड़ा तो वी वांट टू फाइंड मिस्टेक, क्यों पड़ा, ऐसे ही कभी नहीं पड़ता। जिसके घर में अगर आपने सोचा है नज़र लग जाएंगी तो बीमार पड़ेगा, आपने सोचा नज़र कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा बीमार पड़ने वाला नहीं। गारंटी स्टाम्प पेपर में लिख कर दे सकते, नहीं होना, नहीं हो, कभी चांस ही नहीं है। बिकॉज you want a नजर लग जाए। If you believe in नजर, then this happens. If you don't believe in नजर, nothing is going to happen. Surely. Doubt आ जा रहा भैया, आ जा, आ सकता है। ले, आपने पुकारा, जय प्रगति। अंकल जी, थॉट की भी स्मेल होती है क्या? थॉट की स्मेल बहुत बार बोला हुआ है, पहले मीटिंग में बहुत बोला हुआ है। थॉट की स्मेल बहुत डेंजर होती है। एंड कुत्ता आपको चोर और वो कैसे मालूम पड़ता है? बिकॉज आपकी थॉट में चोरी है, आपको डर है। बहुत बार अपने चलते ना, अपने मन में डर रहता है ना, कुत्ता वही कुत्ता तेरे को डांट हल्ला करेगा, वही कुत्ता अगर ऑनेस्टली अगर कुछ भी नहीं करता। आई सीन, इफ योर माइंड इज लाइक दिस, सेम कुत्ता आई सीन, अपना थोड़ा भी रहेगा कुछ ऐसा, ही स्टार्ट बार्किंग। एंड इतना उसको भावना जजमेंट है, स्मेल तो होती है। अभी रिसर्च भी हो गया, सबके शेड रख दो, पेट डॉग उसका मालिक का स्मेल से पता लगा रहे, खाली उसका स्मेल से। तो आया कहाँ से, वो किधर है, कहीं भी है। तो
ये बहुत बड़ा रिसर्च है, खाली जरूरत है रिसर्च है, अब तक वर्ल्ड में नहीं हुआ, बट ऐसे ही ढूंढ रहे हैं थोड़ा थोड़ा एट रैंडम। डाउट आ जाए, कोई डाउट है तो कोई आता है क्या भैया डाउट? मैडम लेडीज कुछ आ जाओ, नहीं तो सब सोचेंगे इंटेलिजेंट ये लोग हैं। आजा अनीता, आजा रे। ऊपर से नमक क्या विवेक बम? ऊपर से नमक तो कहीं भी अलाउड नहीं है। कारण है कि नमक मिलता है पानी जैसे, उसी में मिलाना जरूरी है, ऐसे ऊपर डालना नहीं है। जब छमका होता है ना पानी, उसके बाद में घी, ऐसे ऊपर का नमक किडनी में ही जाएगा, फ़ायदा नहीं होता है, कभी कुछ काम नहीं आता, इसलिए ऊपर से नहीं डालना। डालना तो उसी में पानी ऐसा करके चमक कर फिर डालो, वापिस चमक दो उसको, पानी में हिलाकर चमक कर वापिस डाल दो। अगर ऐसे ही कम है तो ऐसे ऊपर से मत डालो। अभी मैं आज भी सोचा था, इतने स्टार होटल वाले इतने एजुकेटेड हैं, फिर भी साल्ट एंड पेपर क्यों रखते हैं? कल रात को मैं सोचा था, अपने वेबसाइट में गए, कहाँ गए कल? पोपट जमाल, हाँ, तो वहाँ साल्ट एंड पेपर एक अच्छा ये था सिरामिक में। बोला यार अभी ज़रूरी नहीं है साल्ट, इतना तो लेवल होना चाहिए कि अब तो ये लेवल आ जाना चाहिए, ऊपर से डालना नहीं, वो तो सीखना चाहिए स्टार होटल ने, फिर भी नहीं सीखते हैं। एवरीथिंग इज साइंटिफिक दे मेक, बट दे डोंट नो दिस पॉइंट, और दे आई डोंट नो भाई ये क्यों होना जरूरी है। साल्ट एंड पेपर होना ही नहीं चाहिए टेबल पर, ऊपर से डालना ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं, इसी डालो तो भाई मेरा आइडिया है ऐसे पानी में डालकर मिला दो। बट जहाँ तक है नमक खाने नहीं, सेंधा नमक काला नमक जो भी बोलता हूँ वही खाओ, ये नमक खाने नहीं। मैं तो बोलता हूँ हमारे घर में, कल मैंने आंटी को बोला सबको रखो, बोले तुम्हारे लिए तो ऐसे ही बनता है, मेरे लिए ऐसे ही बनता है, मेरे को मालूम नहीं था, ये नमक ही नहीं खाता, मेरे को मालूम भी नहीं था, मेरे लिए वही बनता है। बस सबके लिए बनाओ, लेकिन सबका टाइट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं माने, कितना मुश्किल है यार। इतना अच्छा है, नेचुरल नमक है, हाँ, ये आर्टिफिशियल नमक डाल डाल कर कोई सुनने को तैयार नहीं। घर वाले भी नहीं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। बात हुआ है ना, ट्रूथ है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही नहीं लेडीज ने। बस ऐसा चल रहा है, अरे यार इसमें डालकर देखो क्या हो रहा है, फिर गड़बड़ तो बोलो ना। बट दे आर ऑनेस्ट, दे डोंट वांट टू टेक प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन है ना, पहले बीमार क्यों पड़ना। 1 मिनट आ जा। जो भी जानवर नॉनवेज खाते हैं वो कभी अपने जाति वाले को नहीं खाते, ऐसा क्यों? इंसान हो या जानवर? नहीं, जानवर 99% वेजिटेरियन को ही खाते हैं। चीता डियर को ही खाएगा। हर जानवर बहुत होशियार है। नॉर्मली जहाँ तक हो सके वो वेजिटेरियन, अब उनकी जाति में वेज को ही पकड़ेगा, उनकी जाति में दिमाग को ही पकड़ेगा। चीता हिरन को खाएगा, डॉग इस टाइप के जो है ना नॉन वेज, उनकी जाति वो लोग नहीं खाते हैं। उतना अफेक्शन नहीं, जानवर बहुत होशियार है। आदमी को काट सकता है, टोपी डाल सकता है, कुत्ते को नहीं खाएगा, समझे ना। कभी चीता को नहीं खाएगा। चल टाइम हो गया।